एवरीवन, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? वसा, प्रोटीन, विटामिन या फिर कार्बोहाइड्रेट? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। एंजाइम जो है प्रोटीन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एंजाइम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कोहने, पास्चर, डार्विन या फिर वाटसन? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कोहने ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एंजाइम हमारे शरीर में क्या कार्य करते हैं? ऊर्जा प्रदान करना, जैव उत्प्रेरक के रूप में, शरीर का तापमान नियंत्रित करना, हड्डियों को मजबूत करना? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, वह पदार्थ जिस पर एंजाइम कार्य करता है क्या कहलाता है? उत्पाद, सबस्ट्रेट, विलायक या फिर हार्मोन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसको सबस्ट्रेट बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, एंजाइम की क्रियाविधि के लिए ताला चाबी सिद्धांत, लॉक एंड क्यू थ्योरी किसने दिया था? एमिल फिशर, न्यूटन, मेंडल या फिर कोसलैंड ने? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, इसको एमिल फिशर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। एंजाइम किस तापमान पर नष्ट हो जाते हैं? 0 डिग्री पे, 10 से 20 डिग्री के बीच में, बहुत उच्च तापमान 60 डिग्री के ऊपर या फिर 37 डिग्री सेल्सियस पर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये बहुत उच्च तापमान 60 डिग्री के ऊपर पे नष्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। मानव शरीर में एंजाइम के कार्य करने के लिए सर्वोत्तम तापमान क्या होता है? 25 डिग्री, 37 डिग्री, 45 या फिर 100 डिग्री सेल्सियस? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। एंजाइम के गैर प्रोटीन भाग को क्या कहा जाता है? कोफैक्टर, पेप्सिन, एमिनो एसिड? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, इसको कोफैक्टर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। इनमें से कौन सा कथन एंजाइम के लिए सत्य है? ये अभिक्रिया में खुद खर्च हो जाते हैं, ये अभिक्रिया के बाद वैसे ही बचे रहते हैं, ये केवल पौधे में पाई जाती है, वसा के बने होते हैं? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ये अभिक्रिया के बाद वैसे ही बचे रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, यदि शरीर का पीएच बदल जाए तो एंजाइम पर क्या असर होगा? वह और तेज काम करेगा, विटामिन बन जाएगा, कोई असर नहीं होगा, उसकी कार्य क्षमता घट जाएगी या नष्ट हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, उसकी कार्य क्षमता घट जाएगी या फिर वो नष्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन, टाइलिन, रेनिन या फिर ट्रिप्सिन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइलिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। टाइलिन एंजाइम किसका पाचन करता है? प्रोटीन का, स्टार्च का, वसा का या फिर विटामिन का? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये स्टार्च का पाचन करता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। पेट आमाशय में प्रोटीन को पचाने वाला मुख्य एंजाइम कौन सा है? टाइलिन, पेप्सिन, एमाइलेज या फिर लाइपेज? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, पेप्सिन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन केसिन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन, पेप्सिन, ट्रेप्सिन या फिर इरेप्सिन? राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, रेनिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। आमाशय में पेप्सिन को सक्रिय होने के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? क्षारीय माध्यम, अम्लीय माध्यम, उदासीन या फिर इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हाँ, अम्लीय माध्यम की। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाने में मदद करता है। क्षारीय बनाने में कौन मदद करता है? पित्तरस, HCl, लार या फिर रक्त? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पित्तरस करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, अग्नाशय से निकलने वाले ट्रिप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? वसा का, जल का, कार्बोहाइड्रेट का या फिर प्रोटीन का? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये प्रोटीन का पाचन करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, वसा को पचाने वाला मुख्य एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन या फिर माल्टेज? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लाइपेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है तो सबको मालूम है, लेकिन कह रहा है प्रोटीन किस में बदल जाता है? ग्लूकोज में, ग्लिसरॉल में, एमिनो एसिड या फिर स्टार्च में? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, एमिनो अम्ल में बदल जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? जठर रस को, अग्नाशयी रस को, पित्त रस को या फिर लार को? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अग्नाशयी रस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है? मॉल्टेज, इन्वर्टेज, जाइमेज या फिर यूरेज? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जाइमेज होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। यूरिया को अमोनिया में तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? प्रोटीएज, यूरेज, लाइपेज या फिर पेप्सिन? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यूरेज होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति को नष्ट करने वाला एंजाइम कौन सा होता है, जो कि हमारी आंसू में और लार में पाया जाता है? लाइसोजाइम होता है, टाइलिन होता है, माइलेज होता है, फिर लाइगेज होता है? यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लाइसोजाइम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? जाइमेज, कैटालेज, पैराक्सीडेज या फिर लूसीफेरेज?
यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, लूसीफेरेज एंजाइम के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है फलों के रस को साफ करने के लिए किस एंजाइम का उपयोग होता है, पेक्टिनेज, एमाइलेज, रेनिन या फिर ट्रिप्सिन। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, पेक्टिनेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने वाला एंजाइम है प्रोटीएज, हेलिकेज, पॉलीमेरेज या फिर लाइगेज। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाइगेज होता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, कपड़ों से दाग हटाने वाला डिटर्जेंट में मुख्यतः कौन से एंजाइम होता है, प्रोटीएज, लाइपेज, रेनिन, जाइमेज या फिर पेप्सिन। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटीएज और लाइपेज होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, पपीते में पाए जाने वाला एंजाइम जो पाचन में मदद करता है, ब्रोमेलिन, पोपेन, पेप्सिन या फिर ट्रिप्सिन। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पेपेन। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है अनानास, पाइन एप्पल में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ब्रोमेलिन, पेपेन, एमाइलेज या फिर लाइपेज। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रोमेलिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है पनीर उद्योग में दूध को फाड़ने के लिए किसका उपयोग होता है, मॉल्टेज का, लाइपेज का, एमाइलेज का या फिर रेनेट का। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, रेनेट का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कौन तोड़ता है, सुक्रोज, मॉल्टेज, लैक्टोज या फिर एमाइलेज। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सुक्रोज। क्वेश्चन नंबर 32 है, दूध की शर्करा को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, पेप्सिन, लाइपेज, रेनिन या फिर लैक्टेज। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, लैक्टेज होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है, मॉल्टेज, जाइमेज, लैक्टेज या फिर सुक्रोज। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉल्टेज होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, हमारे शरीर में सेल्यूलोज का पाचन क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारे दांत कमजोर हैं, क्योंकि हमारे पास सेल्यूलोज एंजाइम नहीं है, क्योंकि सेल्यूलोज जहरीला है, क्योंकि यह पानी में नहीं घुलता। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास सेल्यूलोज एंजाइम नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है अंकुरित अनाजों में कौन सा एंजाइम सक्रिय हो जाता है, एमाइलेज, पेप्सिन, रेनिन या फिर लाइपेज। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, एमाइलेज। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, किस विटामिन की कमी से एंजाइम अपनी कार्य क्षमता खो सकते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी या फिर विटामिन ई। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, यह कथन सत्य है, असत्य है, आंशिक सत्य है, कहा नहीं जा सकता। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए हो जाएगा, सत्य है। ये कथन सत्य है, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, ये कथन सत्य है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, थ्रोम्बिन, पेप्सिन, रेनिन या फिर एमाइलेज। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, थ्रोम्बिन। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है सबसे पहले किस एंजाइम को क्रिस्टल रवे के रूप में अलग किया गया था, यूरेज, पेप्सिन, एमाइलेज, इंसुलिन। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरेज को। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, साइनाइड जहर किस एंजाइम को रोककर व्यक्ति की जान ले सकता है, लाइपेज, पेप्सिन, एमाइलेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है इनमें से कौन सा एंजाइम मांसाहारी जानवरों में सबसे अधिक सक्रिय होता है, सेलुलेज, प्रोटीएज, एमाइलेज या फिर सुक्रेज। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रोटीएज, प्रोटीन को पचाने वाला। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है आंतरस को किस और नाम से जाना जाता है, सकस, एंटेरिकस, बाइल, काइम या फिर बोलस। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, साइकस, एंटेरिकस। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, 43 देखेंगे, एंजाइम की गतिविधि को मापने की इकाई क्या है, जूल, कैलोरी, कैटल या फिर किलोग्राम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैटल। क्वेश्चन नंबर 44 है आरएनए बनाने में मदद करने वाला एंजाइम कौन सा है, आरएनए पॉलीमेराज। 44 का राइट आंसर आरएनए पॉलीमेराज हो जाएगा, डीएनए पॉलीमेराज, लाइगेज या फिर हेलिकेज। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, आरएनए पॉलीमेराज। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, लाइपेज वसा को किस में तोड़ता है, एमिनो अम्ल में, वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल में, ग्लूकोज में या फिर फ्रुक्टोज में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, एचआईवी वायरस के लिए कौन सा एंजाइम महत्वपूर्ण है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एमाइलेज, पेप्सिन या फिर यूरेज। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, एटीपी बनाने वाला एंजाइम कौन सा है, एटीपी सिंथेज, एटीपीज, काइनेज, हेक्सोकाइनेज।
47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एटीपी सिंथेस। क्वेश्चन नंबर 48 है यकृत द्वारा बनाया गया कौन सा एंजाइम, कौन सा रस एंजाइम रहित होते हुए भी पाचन में मदद करता है, पित्तरस, जठर रस, लार या फिर अग्नाशयी रस। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पित्तरस, क्योंकि एक पाचक एंजाइम नहीं लेकिन भोजन को पचाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है इनमें से कौन सा तत्व इंसुलिन और कुछ एंजाइमों के लिए आवश्यक है, लोहा, जिंक, तांबा या फिर कैल्शियम। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिंक होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 50। कह रहा है एक एंजाइम एक बार में उपयोग होने के बाद नष्ट हो जाता है, दोबारा उपयोग किया जा सकता है, उधर ऊर्जा में बदल जाता है या फिर विषैला हो जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, दोबारा उपयोग किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।